तरबूज बेचने वाली चुड़ैल। अरे लक्ष्मी, जल्दी से नाश्ता दे, मुझे जाना है बाजार में। समय से नहीं पहुंचा तो मुझे रेडी खड़ी करने की जगह भी नहीं मिलेगी। अजी बस 10 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। लक्ष्मी अपने पति सुरेश को नाश्ता खिला देती है, जिसके बाद सुरेश अपनी रेडी के ऊपर कई सारे तरबूज लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। बाजार में पहुंचते ही सुरेश अपने तरबूज की रेडी को एक जगह खड़ा करके तरबूज बेचने लगता है। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज। अरे एक बार खाओगे तो बार बार आओगे बाबूजी, तरबूज ले लो, तरबूज। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और सुरेश से कहती है, अरे बेटा, कितने रुपए किलो बेच रहे हो तरबूज? अरे अम्मा जी, केवल 40 रुपए किलो है तरबूज। वैसे 50 का बेचता हूँ, आपको केवल 40 में दे दूंगा। हाँ ले जाओ, एकदम बढ़िया है, खाओगे तो मुझे याद जरूर करोगे। अरे वाह, तुम तो बड़े ही कमाल के हो। चलो फिर कर दो 1 किलो तरबूज मुझे। सुरेश बूढ़ी औरत को 1 किलो तरबूज दे देता है। ऐसे ही धीरे धीरे शाम तक वो अपने कई सारे तरबूज बेच देता है, जिसके बाद वो शाम के समय वापस लौटने लगता है। जैसे वो रास्ते में सड़क पार कर रहा होता है, तभी अचानक से एक बहुत ही तेज ट्रक सामने से आता है, जिससे उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ के कुछ लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसके एक्सीडेंट के बारे में भी बता देते हैं। लक्ष्मी जैसी रोते हुए हॉस्पिटल में पहुंचती है, डॉक्टर को देखते ही अपने पति के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर साहब कहाँ है मेरे पति? कैसे हैं वो? बताओ ना डॉक्टर साहब। देखो, इस दुर्घटना के दौरान आपके पति के दोनों पैर खराब हो गए हैं। अब वो दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे। अगर उन्हें दोबारा चलाना है तो 5 लाख रुपए लगेंगे उनके इलाज में। क्या 5 लाख रुपए? अरे डॉक्टर साहब, हम गरीब पर थोड़ी सी रहम करो, इतना पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इलाज के लिए इतना खर्चा तो आएगा ही। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी अपने पति को व्हील चेयर पर बैठाकर अपने घर ले आती है। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए, आप चिंता मत करिए, मैं आपका इलाज करवा कर ही रहूंगी। मैं आपकी जगह तरबूज बेचने का काम शुरू करूंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया है? एक तो हम गरीब, ऊपर से हमारी मुसीबतें ही खत्म नहीं होती। देखिए, ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और एक दिन आप अपने पैर पर जरूर खड़े होंगे। इतना कहकर लक्ष्मी रेडी पर तरबूज रखकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। दिन रात मेहनत करने के बाद लक्ष्मी केवल अपने पति की दवाई और घर के खाने का ही खर्चा निकाल पाती। हे भगवान, इस तरह मैं अपने पति का इलाज कैसे करवा पाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों ना मैं गांव के सभी लोगों से मदद मांगूं? अगर सभी लोग मिलकर मेरी थोड़ी भी मदद करेंगे तो मैं अपने पति के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। इतना सोचकर लक्ष्मी गांव के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करती है और सबसे कहती है, गांव वालों, मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मेरे पति एक दुर्घटना के दौरान अपाहिज हो गए हैं। अगर तुम लोग थोड़ी थोड़ी मदद करके इस दान पात्र में पैसे डालो तो मैं अपने पति के पैरों का इलाज करवा सकूंगी। अरे हमारे पास क्या मुफ्त का पैसा है जो तुझे ऐसे ही दान करते रहें? देख बहन, मैं अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। अरे तूने तो हमारा पूरा समय बर्बाद कर दिया। चलो रे भाई लोगों, अपने अपने कामों पर लग जाओ। गांव का कोई भी व्यक्ति बेचारी लक्ष्मी की मदद नहीं करता, जिसके बाद वो रोते हुए वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। लक्ष्मी एक नदी किनारे बैठकर रोते हुए सोचने लगती है, कितनी खुदगर्ज है ये दुनिया। सबके पास धन दौलत है, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ऊपर से मैं अपने पति की ऐसी हालत भी नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। इतना सोचकर लक्ष्मी रोते हुए नदी के अंदर कूद जाती है, जिसके बाद नदी के तेज बहाव की वजह से उसकी जान चली जाती है। मरने के बाद लक्ष्मी एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन गांव वालों से बदला लूंगी और इन्हें मार दूंगी। इनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है और ऐसे लोगों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। देखते ही देखते रात हो जाती है और चुड़ैल तरबूज की रेडी लेकर गांव की तरफ चली जाती है। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। तभी चुड़ैल को सामने कमलेश आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। अरे भाई साहब, रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो कितनी गर्मी हो रही है। मैं इतने ताजे ताजे रसीले तरबूज बेच रही हूँ, खाकर देखिए,
इससे बढ़िया और अच्छे ताजे तरबूज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और लाल भी हैं। एक काम करो, 2 किलो तरबूज मुझे दे दो। कमलेश के कहने पर चुड़ैल उसे 2 किलो तरबूज दे देती है, जिसके बाद कमलेश चुड़ैल को पैसे देने लगता है। जैसे ही चुड़ैल उसके हाथ में पैसे पकड़ती है, वो तुरंत अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो कमलेश भाई साहब? सबसे पहले तुमने गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काया था, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उसे जान से मार देती है। उसे मारते ही चुड़ैल उसका तरबूज बनाकर अपना रेडी पर रख लेती है और रूप बदलकर आगे की तरफ तरबूज बेचने के लिए चल पड़ती है। ऐसे ही वो आगे 2-3 लोगों को वो जान से मार देती है। ये सब गांव का एक दुर्गेश नाम का आदमी देख लेता है, जो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके चुड़ैल के बारे में बताने लगता है। अरे गांव वालों, हमारे गांव में एक बहुत भयानक चुड़ैल घूम रही है और वो चुड़ैल और कोई नहीं, सुरेश की पत्नी है। अरे ये तो अनर्थ हो गया, वो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। एक काम करते हैं, हम सभी मिलकर उससे माफी मांग लेते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या? उसके ऊपर खून सवार है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। हमने उसकी मदद भी तो नहीं की थी। अच्छा, मेरे पास एक सुझाव है, अपनी अपनी मशालें जला लो और मेरे साथ चलो। दुर्गेश के कहने पर गांव के सभी लोग अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं, जिसके बाद दुर्गेश गांव वालों के साथ चुड़ैल के पास चला जाता है। गांव वालों को एक साथ देखकर चुड़ैल उनसे कहती है, तुम सभी एक साथ यहाँ, अब तो और भी मजा आ गया। मैं तुम सबको मारकर तुम्हारे तरबूज बना दूंगी, जिसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। देख चुड़ैल, तू पहले ही कई लोगों की जान ले चुकी है, अब और लोगों को जान से मत मार। आखिर तू क्या चाहती है? क्या तू अपने कानों से बहरा है? तूने सुना नहीं? मुझे तुम लोगों से बदला चाहिए। तुमने मेरी मदद नहीं की, मेरा पति अपाहिज था। तुम लोगों के पास इतना पैसा होने के बाद भी तुम लोगों में इंसानियत नहीं है, इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। देख चुड़ैल, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। हम सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सभी पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे पति का इलाज करवाएंगे और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा जरूर करेंगे, लेकिन तुम ये मौत का तमाशा बंद करो। दुर्गेश की इस बात के साथ साथ गांव के सभी लोग उसके साथ हामी भरते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल शांत हो जाती है और गांव वालों से कहती है, अगर तुम मेरे पति को दोबारा से उनके पैरों पर खड़ा कर दोगे तो मैं इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन सुबह गांव के सभी लोग पैसे इकट्ठे करके पूरे 5 लाख रुपए डॉक्टर को ले जाकर दे देते हैं, जिसके बाद वो सुरेश के पैरों का इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में सुरेश अपने पैरों पर चलने लगता है और दोबारा से तरबूज बेचने का काम शुरू कर देता है, जिसे देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।